ऐसा माना जाता है कि औरतें तभी पूरी मानी जाती हैं जब उनके गोद में एक सुंदर सा प्यारा सा बच्चा होता है। एक औरत की ज़िंदगी तभी पूरी होती है जब उसको कोई माँ कहने वाला होता है। तो बहुत सी ऐसी माएँ होती हैं जो किन्हीं वजहों से औरतें माँ नहीं बन पाती हैं, उनकी हेल्प करता है क्रिस्टा आईवीएफ। तो वही हमें समझना है कि कैसे हो पाता है, उसमें क्या चीज़ें काम करती हैं। यहाँ पर बहुत से प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे, देखिए मैम जो है वो एक प्यारा सा बच्चा भी ली हुई हैं, और ये जो किलकारी होती है ना वो घर को पूरा करती है। ये देखिए एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है यहाँ पर, और वो अभी जो है वो अपना भोजन ले रहा है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करते। ये भैया आपका बहुत स्वागत है, क्या नाम हो आप? मानवेंद्र। तो आप लोग कब से ट्राई कर रहे थे? हम 3-4 साल से ट्राई कर रहे थे, तो जब नहीं कहीं सफलता मिली फिर यहाँ पे आए। कैसे पता चला क्रिस्टा आईवीएफ के बारे में? ऐड के द्वारा। ऐड के द्वारा। तो आप पहले जब आए तो घबराते हुए आए थे कि पता नहीं होगा या नहीं? इससे पहले आप कहाँ कहाँ और गए हैं? पहले मैंने शाहजहांपुर दवा कराई और जगह कराई, कई जगह जी। और कई मंदिरों में माथा टेका, गुरुद्वारे गए। वो तो करना ही पड़ता है वक्त उसके लिए। उसके बाद आप यहाँ आए? जी यहाँ पे आए, तो यहाँ मैंने जब आया तब अंदर से वो संकोच था कि होगा कि नहीं होगा, कब होगा, मतलब कोशिश में लगे रहे, पीछे नहीं हटे हर चीज़ तरह से जी। तो फर्स्ट टाइम में ही जो है फर्स्ट टाइम में यस मैम। ये कितने महीने का बच्चा है? ये 3 मंथ का है। 3 मंथ का। जी मैम। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। बहुत खुशी। जी 5 सालों से आप कोशिश कर रहे हैं? जी बहुत। मैम कैसा लग रहा है, एक छोटा सा प्यारा सा बेबी है गोद में? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक माँ से ये सवाल पूछना मुझे लगता है बचकानी बात हो जाएगी कि आप किसी माँ से पूछेंगे जिसके हाथ में बच्चा हो कि आपको कैसा लग रहा है। ये माँ ही बता सकती है उसे कैसा लगता है। तो ये जब रोता होगा तो मुझे लगता है कि वो जो आप लोगों में झगड़े होंगे वो कम हो गए होंगे। अरे इमोशनल हो गए। खुशी का मौका क्या है, हुआ? खुश होने का समय है। ये भावनाओं में मतलब आप लोग का बहुत कुछ याद आ रहा हिम्मत है बेटा, बहुत हिम्मत है जो आपने सब चीज़ें किया, आज आप सफल हुए हैं। सब ठीक है, ये इमोशंस है, सिर्फ इमोशन। गॉड ब्लेस यू। ये इनका नाम नीतू है, और जब मैंने इनसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, आपके गोद में एक प्यारा सा बच्चा है, तो ये इमोशनल हो गई इसलिए क्योंकि कई बार हमें उतने शब्द पता नहीं होते हैं कि हम अपनी वो भावनाएं बता पाएँ कि एक माँ के गोद में जब एक बच्चा आता है, कई तमन्नाओं के बाद, कई मंदिरों में माथा टेकने के बाद जब सबसे हार जाता है, तो जो एक भगवान के रूप में ये डॉक्टर यहाँ नज़र आते हैं। जब मंदिरों पर कोई नहीं सुन पाता है तो ये डॉक्टर्स ऐसे गोद में प्यारा सा बच्चा देते हैं। और नीतू जी अभी भी वो सिसकी ही ले रही हैं, वो शायद मुझे लगता है नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगी अपनी बात। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बच्चे ही बच्चे नज़र आ रहे हैं। ये बच्चों की फैक्ट्री है क्रिस्टा आईवीएफ। क्या नाम है भैया आपका? पंकज कुमार। कहाँ से आए हैं? सीतापुर। तो कब से ट्राई कर रहे थे? जी 16 साल शादी के हो गए। 16 साल? जी। बाप रे, बड़ा दिन हो गया। कहाँ कहाँ और गए इससे पहले? इसके पहले बहुत जगह गए। पता नहीं। तो जब पहली बार क्रिस्टा आईवीएफ आए तो डर तो रहा होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फेसबुक पे बड़ा दिखाते हैं बच्चा हो रहा है, बच्चा हो रहा है। जी डर तो लगता ही रहा था। डर लगता है। वो दीदी नहीं आई हैं? आई हैं। बच्चे की मम्मी कहाँ है? ये रही। 2 बच्चे हैं क्या? ओहो, तब तो और जिम्मेदारी बढ़ गई। एक बच्चा माँ संभाल रही है, एक बच्चा पिता संभाल रहे हैं। माँ भी संभाल रही है, बेटा ये बेटी है, वो बेटा है। एक बेटी एक बेटा, ऐसा भी होता है? जी। ऐसा लगता है मुझे कि ट्विंस होते हैं तो या तो बेबी होंगी, या तो बेबी बॉय, या तो बेबी, ऐसा भी होता है? कुछ भी हो सकता है। ये तो तो ऊपर वाले के बेटा बेटी। ये तो आपके साथ समझिए कि सोने पे सुहागा हो गया। लोग एक लड़का हो जाता है तो लड़की की आस करते हैं, लड़की हो जाता है तो लड़का की आस करते हैं। भैया को दोनों एक साथ हो गया। जी हमें बहुत खुशी है। परेशानी भी होता होगा, उधर ये रोता होगा, उसके साथ ये भी रोने लगता होगा। जी। तो पंकज भाई की खुशी दुगनी है। दांत देखिए एकदम पूरा नजर आ रहा है। ये खुशी है। ये क्रिस्टा जो है वो गिफ्ट दे रहा है प्यारे प्यारे बच्चे। क्या नाम हुआ दीदी? अमिता। तो भैया बता रहे थे कि 17 साल से आप लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे। आपको दिक्कत ना हो तो बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कि छोटा बच्चा है ना, तो 17 साल में दीदी वो बताइए, जो वो 17 साल रहा, प्रयास कर रही हैं, बच्चा नहीं। बहुत प्रयास किया है, बहुत जगह गया, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, नहीं दवाई लगी। बाद में यहाँ से पता चला तो हमने यहाँ आया। लोग तो खूब ताना मारते हैं। खूब मारते हैं, तब यहाँ से हमको लेकर हुआ। आप क्या बोलते हैं? हाँ? आप वो देखिए एक बच्चा जो है वो जमा ही ले रहा है अपनी माँ की गोद में। एक और छोटा सा बच्चा। इतना छोटे छोटे बच्चे, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूँ।
तो ये कितने महीने का है दीदी? ये 2 महीने 2 दिन के हो गए। 2 महीने का। इसका आँख कितना प्यारा है, बड़ा बड़ा ट्विंस सा। है ये भी ट्विंस है? ये ट्विंस है, ये इनकी बहन और भाई हैं। ये भाई हैं और वो बहन है। ये लड़का लड़की कैसे हो रहा है? नहीं नहीं, ये बाई चांस की बात है, एक्चुअली इसमें कुछ नहीं होता है। आप पीछे जाइए। अभी नहीं तो आएंगे, फिर दो लड़की वाले भी आएंगे। फिर पता है ऐसे आधे लोग शिकायत भी करते होंगे डॉक्टर से करते कि हैं ना वो। कि इनको एक ही बार में लड़का लड़की हो गया, हमको नहीं हुआ। नहीं, हाँ बट ये पेरेंट्स के लिए बेटा हो या बेटी आई थिंक दोनों इक्वल लगते हैं नहीं पर उनको। ट्विंस होता है तो डबल लड्डू हो जाता है, दोनों हाथ में लड्डू वैसा वाला। हाँ, दोनों गर्ल्स भी हो सकती हैं, दोनों बॉयज भी होते हैं। बट तो ये दो प्यारे बच्चे हैं। ये बहन है। तो बहन थोड़ी मोटी है, भाई थोड़ा पतला है। ये देखिए लड़की लग रहा है मम्मी का ज्यादा हिस्सा दूध पी ले रही है। तो ये कब से आप ट्राई कर रही थी दीदी? बताओ। ये है मम्मी? अच्छा आप है मम्मी? दोनों लोग एक ही जैसी लग रही हैं। आप लोग भी तो ट्विंस नहीं है? नहीं नहीं। तो कहाँ से आई हैं दीदी? ये देखिए कितना प्यारा है। हाँ? जगतपुर से। तो आप कब से तैयारी कर रही थी? अरे 20-22 साल हो गया। 20-22 साल? हाँ जी दीदी, लेकिन नहीं हुआ। कहीं भी रैली से चार्ज कई जगह से हमने दवा करवाया लेकिन नहीं काम हुआ। फिर यहाँ पे जब ये दीदी मधु दीदी और भैया वहाँ रायबरेली गए तो वहाँ से गए हम लोग दिखाने के लिए, तो फिर वहाँ से यहाँ का बताए थे। तो इतना धीरे धीरे क्यों बोल रहे हैं? सब बात अच्छे से बताना चाहिए। ये भैया हैं, क्या नाम हुआ भैया? प्रवेश कुमार। तो प्रवेश भैया, दीदी बता रही हैं कि 22-23 सालों से आप 24 साल पूरे हो गए। 24 साल? हाँ जी। तो 24 साल। तो इस बीच में कभी ये नहीं लगा कि अब शायद भगवान नहीं चाहते हैं हमारी गोद में बच्चा है? हुआ है, हुआ। कई बार हुआ, लेकिन जब उनको मंजूर होगा तभी यहाँ पहुँचे। कैसे पता चला क्रिस्टा IVF? यहाँ मधु मैम से कैंप लगाए हुए थे रायबरेली में, वहीं से पता चला। ये लोग कहते हैं मर्द जो है वो कभी नहीं रोता है, लेकिन कई ऐसी बात होती है ना कि उसके आंखों में भी आंसू आ जाता है। खाली ममता माँ के अंदर नहीं होती, पिता के अंदर होती है। मुझे लगता है पहले इन्हीं से बात करना ज़रूरी है। थोड़ा सा वो बताइए भैया, 24 साल से आप लोग प्रयास कर रहे हैं। कई लोग भाभी को भी बोलते होंगे उल्टा सुल्टा, कई लोग आपको भी बोलते होंगे। क्या बोलते थे? वही बोलते हैं कि अब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, दुनिया भर तुम्हारे में कमी है, उनमें कमी है, तो आप में कमी है, यही बोलते हैं। ये सजेशन नहीं दिए दूसरा शादी करो तो होगा? सिचुएशन दी है, लेकिन उसको उससे मतलब क्या। लेकिन जो कुदरत को मंजूर वही होगा, चाहे जो हो। ये कितने भावुक हैं और अपने आंसू को रोक के कैसे ये बोल रहे हैं ना। इनके डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने लेके आए थे। डॉक्टर साहब आप भी आ जाइए यहाँ पे। तो वो सबसे पहले वही हमारे पास आए कि हमारे पास एक लोग हैं जो बहुत काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे हैं और उनके बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इनको आप गांव के हैं डॉक्टर साहब? जी जी, राम बहादुर मौर्य नाम है मेरा। अच्छा। ये हमारे रिलेटिव हैं। हाँ। इनकी परेशानी देखते हुए हमको भैया देखिए, लोग कहते हैं मर्द जो है वो कभी नहीं रोता है, लेकिन कई ऐसी बात होती है ना कि उसके आंखों में भी आंसू आ जाता है। बताइए डॉक्टर साहब, ये आए होंगे आपके पास पहली बार, तो इन्होंने क्या कहा कि हम इनकी आधे से ज़्यादा परेशानी से हम पहले से अवगत थे, चूँकि रिलेटिव हैं हमारे। अच्छा। तो इनकी परेशानी को देखते हुए हमने इनसे बताया कि एक IVF का जो कैंप लग रहा है डिवाइन हॉस्पिटल हमारे। आपको कैसे पता चला था कि क्रिस्टा IVF ऐसे कैंप लगाता है? वो दरअसल ऑनलाइन हम देख रहे थे। अच्छा। तो उस पर चूँकि इच्छा इनकी थी तो हम प्रयास हम भी कर रहे थे। देखा तो हमने नंबर निकाला और बात किया वहाँ से, तो अनुराग भाई मिले हमारे। अनुराग भाई ने फिर आगे चल के हमको पूरा रास्ता आसान कर दिया। बाकी सब कुछ आगे आपके सामने है। 24 साल का इंतजार है भैया, तो दो मिले हैं आपको। जिसका ज़्यादा इंतजार होता है उसको ज़्यादा मिलता है। वो तो सब उनकी मर्जी, आप लोगों के पास। भगवान झोली जो है वो एक साथ दो के साथ भर दिए, एकदम भरा पूरा परिवार हो गया आपका। हाँ। कैसा लग रहा है? अब दो बच्चे एक साथ रोते होंगे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है। हाँ। तो ये एक बेबी बॉय है और ये एक बेबी गर्ल है। दोनों, एक बेबी गर्ल आराम से खाना खा के सो रही है और ये जगा हुआ है। और ये बहुत शैतान बच्चा है। ये सुबह से, जब से हम लोग इसको देख रहे हैं तब से ये रो भी रहा है और अपने मम्मी पापा को खूब परेशान कर रहा है, जैसे मम्मी पापा परेशान हो रहे थे वैसे। तो क्या नाम है दीदी आपका? बसंती। बहुत चंचल है बच्चा आपका। हाँ। कितने दिन से ट्राई कर रही थी दीदी? 8 साल। 8 साल। कैसे पता चला क्रिस्टा IVF के बारे में? ये फेसबुक से। फेसबुक से। तो क्या उसमें क्या था? फेसबुक जो है देखी थी, उसमें क्या बोला था? फेसबुक मैं ही देख रहा था मैं। जी मैम, मैं अपनी शॉप पे बैठा हुआ था, फेसबुक चला रहा था। तो वहाँ पे क्रिस्टा के लिए दिखाए तो मैं उस नंबर पे ट्राई किया, बात करने की कोशिश की, बात हुई। क्योंकि इसके पहले मैं कई जगह भटक चुका था, काफ़ी पैसा भी वेस्ट हो चुका था।
रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो मुझे लगा कि मैं IVF ही करवाऊं तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर मैं यहाँ डॉक्टर उस समय तो मुझे उन्होंने ही सलाह दिया और मेरा सपना पूरा हो गया। सारे पापा लोग क्यों भावुक हो जा रहे हैं इतना? देखिए ये भी पापा भावुक हो गए। 8 साल हमने जो ताने सुने हैं क्या बोलते थे लोग? कि अब इसको बच्चा नहीं होगा, ये होगा, वो दुनिया भर की बातें हमने सुनी हैं, समस्याओं को झेला है। और मैं जब अपने कार्य से वापस आता था तो वाइफ को भी रोता हुआ पाता था। तो मैंने ये सोचा कि मेरे ऐसे कमाई करने का कोई नतीजा नहीं है। यदि मैं हमारे घर में मैं शाम को आऊँ खुशहाल घर ना मिले तो बेकार है। तो जिस वजह से ये सब हुआ और अच्छा हुआ, मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिला मैम, और बहुत अच्छा लग रहा है। और जितने भी मेरे जानने वाले हैं, कोई मुझे पूछता भी है तो मैं उसको यही सलाह देता हूँ कि इधर उधर भटकने से ज़्यादा बेटर है कि आप IVF के लिए जाएं और क्रिस्टा में ही चले जाएं तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि ऐसा क्यों आप यही रिकमेंड कर रहे हैं क्रिस्टा IVF? मैं 8 साल तक भटका, मुझे कहीं नहीं इसका रिजल्ट मिला, और मैं यहाँ आया तो मुझे उसका रिजल्ट मिला। और काफ़ी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया इधर उधर, मगर कोई नतीजा उसका मुझे नहीं मिला। जिस वजह से मैं यहाँ फर्स्ट टाइम में ही मेरा काम हुआ मैम, तो इस वजह से मैं लोगों से देखिए लोग, बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि मतलब नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं है तो बच्चा हेल्दी नहीं होगा। इसको देखिए इतनी देर से इतना चंचल है, ये मेरा माइक ही छीन रहा है। ये बड़े हो के लग रहा है कंपटीशन होगा। कंपटीशन ले लिया उसने, शुरू कर दिया। हाँ जी बोलिए। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए क्या आज के समाचार? हाँ ये खाने की चीज़ तो अरे राम। हाँ ये लो। तो एक ये जो कपल है ना, आप इनसे समझ सकते हैं कि एक बच्चा कितना ज़रूरी होता है परिवार में। मतलब भैया बता रहे थे कि हम जब कमाते थे तो हमको इस बात का दुख था कि जब हम घर लौटते थे तो काम करते वक्त मुझे रोना आता था और घर लौटते थे तो भाभी रो रही होती थी। तो एक बच्चा बहुत ज़रूरी होता है परिवार में। आज यहाँ आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई इंसान अपने घर बैठा हुआ है ये सोच कर कि शायद प्रकृति नहीं चाहती, शायद हमारी किस्मत में नहीं है, तो उसे क्रिस्टा IVF आकर मिलना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ, आपको समझाएंगे, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपके घर भी ऐसा चंचल सा बच्चा आएगा। जो देखिए ये भी बेबी गर्ल है प्यारी सी। क्या नाम है दीदी आपका? अनुपा। अनुपा दी कितने साल से ट्राई कर रही थी? ओनली 3 years। 3 years। तो कैसे पता चला क्रिस्टा के बारे में? बाई चांस हम लोग आ गए थे, किसी को कुछ और एक्सपेक्ट किया था। यहाँ आए तो हमें क्रिस्टा मिला, मैडम मिली। तो हम थोड़ा सा निगेटिव हो चुके थे पहले से, तो मैडम 3 साल में ही वहाँ पे तो लोग 22, 24 साल तैयारी किए। मैम थोड़ा सा समाज में ऐसी कृतियाँ हैं कि शादी विवाह बंधन तो लोग बन जाते हैं, बंधन के बाद समाज में ये देखना होता कि बच्चा, लोग साल भर में उंगली उठाने लगते हैं। ये गांव की या कल्चर हमारा कह लीजिए ऐसा होता है। तो कपल तभी पूरा होता है, नव दंपति तभी पूरा होता है जब उसको एक संतान हो जाती है। अच्छा। तो हम लोगों ने सोचा कि बच्चा आज हो या कल हो, अब नेचुरली नहीं हो रहा है तो हम लोग ट्राई करते हैं। कोई इंसिडेंट हमको यहाँ आना हुआ, आए तो हम सहारागंज टहलने थे, लेकिन यहाँ पे हमने बोर्ड में देखा तो हमने यहाँ एंट्री की, और जैसे एंट्री की तो मुझे एक बोर्ड दिखा, माँ बनने का सुखद एहसास। मुझे पॉजिटिव थिंकिंग वहीं से आ गई थी, इसलिए हम लोगों ने देरी ना करते हुए यहाँ पे ट्राई किया और लगभग 7 महीने के ट्रीटमेंट में पॉजिटिव रिजल्ट मुझे आया। मतलब फर्स्ट बार में ही कंसीव कर? जी हाँ, फर्स्ट बार में। और जो बेटी बनने के बाद बेटी हमारी हुई जो कितनी प्यारी, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, टीम भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करती है, हर तरीके से मैनेज में है। जो जैसे फ़ोन करो, जैसे ट्रीटमेंट चाहिए, आपको कोई परेशानी होती है तो 24 आवर्स ये लोग अवेलेबल रहते हैं। मतलब आप किसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं, रात के 12 बजे भी अगर? हिमांशु सर हैं, मैं तो उनको कॉल करता रहता हूँ। उन्होंने जब से आए हैं तो स्टाफ यहाँ बदलता रहता है, लेकिन जो भी हिमांशु सर तो कब से ही हैं, जब से वो हैं तब से मैं उनसे संपर्क में हूँ। और अभी तो मेरी सिस्टर भी ट्रीटमेंट करा रही है यहाँ से। 13 साल हो गए शादी को उसको। जब मेरा कंसीव हो गया तो मैंने उसको फिर यहाँ भेजा। वो पहले और जगहों पर उन्होंने ट्राई किया होगा? बहुत ट्राई किया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया, मतलब वो भी 10 साल से एटलीस्ट ट्राई कर रही हैं। यहाँ के वो भी कंसीव कर चुकी हैं फर्स्ट टाइम में। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि कपल की ज़िंदगी में एक तरीके का वरदान है एक क्रिस्टा IVF। अगर आप भी कपल हैं और किन्हीं ही वजहों से आप जो है मतलब
कंसीव नहीं कर पा रहे हैं या आपके गोद में बच्चा नहीं आ पा रहा है तो आप यहाँ पर आइए। क्या नाम है दीदी आपका? विनीता विनीता दीदी। तो 2 हैं तो कैसा लगता है? आप तो बहुत दुबली पतली हैं। सही लगता है। कई जगह दिखाया, वहाँ रायबरेली में भी जवाब दे दिए थे कि अब नहीं होंगे बच्चे आपके। कितने साल की तब तक आप हो गई थी? तब तक तो 35-37 साल के थे। 35 का जल्दी शादी हो गई थी 17 साल की, लेकिन बच्चे नहीं हुए। एक बार हुए थे लेकिन मिस हो गया, तब से फिर पीरियड ही बंद हो गया था। पीरियड बंद हो गया था आपका? पूरा 12-11 साल। मतलब पीरियड बंद होने के बाद भी बच्चा हो सकता है? हो गया। तो जैसे आप लगातार देख रहे हैं ये जो क्रिस्टा IVF है, इसमें एक जो अभी जिनसे मैंने लास्ट में बात किया वो बता रही थी कि शादी के 24 साल तक इंतज़ार करने के बाद उनके घर में खुशी आई थी। और एक चीज़ उन्होंने ये भी बताया कि जो पीरियड था वो 10 साल पहले बंद हो गया था, उसके बाद भी उन्होंने कंसीव किया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी बातों को इस कागज़ पर लिखकर चिपकाया है, ताकि अगर आप यहाँ पर आएँ तो आपको आने के बाद इन चीज़ों को पढ़कर ऐसा लगेगा कि सिर्फ आप पहली नहीं हैं और आप अकेली नहीं हैं। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं। बहुत सारी महिलाओं को इस बात का भी डर होता है कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेली हैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने IVF कराया है क्रिस्टा IVF से, और उनको प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं हुए हैं। ये देखिए, ये बच्चा कितने प्यारे बच्चे हैं। इसमें देखिए लिखा भी हुआ है, इन्होंने जो है वो लिखा हुआ है अपने बारे में और बताया कि करीबन 25 से 27 सालों तक ये लोग तैयारी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उसके बाद जब ये सफल नहीं हो पाए तब इन्हें क्रिस्टा IVF के बारे में पता चला और उसके बाद इन्होंने धन्यवाद दिया है। यहाँ पर भी देखिए आप जो है वो दिल बनाकर हस्बैंड लिखा हुआ है और उनका साइन है, और वाइफ लिखा हुआ है, उनका साइन है। लोग बताते हैं कि ये जो IVF का सिस्टम है वो बहुत महंगा होता है, मतलब इतना कॉस्टली होता है कि एक आम इंसान, एक आम कपल ये सपना भी नहीं देख सकता। कैसे ये कितना महंगा ट्रीटमेंट होता है? नहीं, देखिए बहुत महंगा तो ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट यही है कि अगर किसी को इस तरीके का कोई भी फाइनेंशियल इशू होता है तो हम लोग उसको 0% इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल कराते हैं ताकि उसको इन सब चीज़ों में हो। बाकी हम खुद फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना देते हैं जिससे पेशेंट को कोई इशू ना हो, किस तरीके का उसका कंफर्टेबल जोन है, क्या अर्निंग है, उसको पूरा कॉपरेट करते हैं, तभी हम एक ट्रीटमेंट एज ए फैमिली कर पाते हैं। अगर हम सिर्फ मनी सोचेंगे तो फिर एक ट्रीटमेंट हम कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या बेहतर है उनके लिए, किस तरीके का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर उनको इम्पोर्टेंट है, किस तरीके का उनका अर्निंग है, वो देख के हम खुद पैकेजेस डिज़ाइन करते हैं। वो उनको एक कंफर्टेबल जोन देता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनी है, इतना है, आप दो और ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो किस तरीके का रिक्वायरमेंट है वो हमें जानना कह रहे हैं कि क्रिस्टा IVF का सपना ये नहीं है कि वो पैसा कमाए, वो ये चाहता है क्रिस्टा IVF की एक परिवार हो, एक कपल हो, उसके घर में किलकारी हो, बच्चे हैं, लोगों को खुशियाँ मिलें। क्रिस्टा IVF चाहता है कि हमारे जितने भी कपल्स हैं जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, बस क्रिस्टा IVF का यही एक है। हमारे जितने स्टाफ, डॉक्टर्स और फाउंडर्स जो भी ये लोग हैं, सब यही चाहते हैं जितने हमारे कपल आते हैं हमसे जुड़े और हमसे खुश होके जाएं वो लोग। क्रिस्टा IVF यही चाहता है। और इस तरीके की वीडियोस मुझे लगता है और ज़्यादा लोगों को मोटिवेट कर सकता है, जिन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है उनको बताने के लिए कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है और थक कर बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। विज्ञान बहुत आगे जा चुका है, आप क्रिस्टा IVF आ सकते हैं, आपकी गोद में ज़रूर एक बच्चा होगा। डॉक्टर्स इतने आगे जा चुके हैं कि आपकी गोद में बच्चा दे सकते हैं। गांव में ये एक मिथ है कि IVF अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि 20 साल हो चुके हैं आपकी शादी को और आपको बच्चा नहीं हुआ है तो आप जो है अब ये मान लीजिए कि शायद भगवान ना चाहते हो सकता है भगवान चाहते हो, आपके स्टेप का इंतज़ार कर रहे हो कि आप चलकर क्रिस्टा IVF आएँ और वहाँ पर आकर आपको बच्चा मिले। एक और मैम यहाँ पर हैं खूबसूरत सी, ये बताइए क्या ये सच है कि मतलब जैसे बहुत साल हो चुके हैं शादी के, 20, 25, 30 साल हो चुके हैं, अब तो मतलब हर मंदिर जा चुके, डॉक्टर्स दौड़ के थक चुके और कंसीव नहीं हो रहा है, ऐसा कोई केस बताइए जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल आपको? बहुत सारे केसेस ऐसे हमारे पास आते हैं। 27 साल हो गए हैं शादी को, कंसीव नहीं हुआ है, कभी कंसीव नहीं हुआ है और फर्स्ट टाइम में IVF से प्रेगनेंसी लग जाती है, अच्छी प्रेगनेंसी चलती है, पॉजिटिव होते हैं, पेशेंट डिलीवरी होती है, इवन ट्विंस भी हो जाते हैं। शादी होने के बाद सबसे पहली चीज़ यही पूछी जाती है कि अब किलकारी कब सुनाओगे। तो सब जो भी माँ बाप ऐसे हैं जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी ऐसे कपल्स हैं, वो एक बार क्रिस्टा में ज़रूर विज़िट करें। हमारा पहला कंसल्टेशन फ्री रहता है हर कपल के लिए, जो भी यहाँ पर आते हैं उनके लिए हम पहला कंसल्टेशन फ्री करेंगे और जो भी चीज़ें हैं उनको हम बहुत ही ईजिली समझाएंगे। जो भी चीज़ें हैं उनको दिक्कत है, कैसे सवाल आते हैं और घबराहट क्या होती है? मैम हो जाएगा, हमारे लिए क्या ये पॉसिबल है,
फाइनेंशियली भी कुछ लोग नहीं होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास लोन की भी फैसिलिटी रहती है कि आप 0% पे लोन करवाइए, आपकी 1 साल की किस्त बन गई, आप थोड़ा थोड़ा करके देना, और आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं है कि आपको एक साथ ही देना है। आप धीरे धीरे जैसे आप सहूलियत होगा वैसे आप कर सकते हो। तो क्रिस्टा आईवीएफ के तमाम पेरेंट्स से आप मिल चुके हैं, मुस्कुराते चेहरे देख चुके हैं, खिलखिलाते बच्चे देख चुके हैं, लेकिन वो सब आ कैसे रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। तो हमारे साथ डॉक्टर पूनम मैम है। मैम, वो जो मुस्कुराते पेरेंट्स के चेहरे हैं, खिलखिलाते बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से ये ज़्यादा हो जाएगा पर एक तरीके का वरदान है, क्योंकि वो लोग 11 साल से, कुछ लोग 30 साल से, 35 साल से इस कोशिश में हैं कि उनके घर में किलकारी गूंजे, पर नहीं गूंज पा रही है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद जो इतने सारे परिवार में आप बच्चे दे रही हैं। थैंक यू। पूनम मैम, मुझे ये बताइए कि किन किन केसेस में ज़रूरत पड़ती है आईवीएफ की? क्या सभी को एक बार आपसे मिलना चाहिए, या किसी भी आईवीएफ के डॉक्टर से मिलना चाहिए, या कुछ साल तक वेट करना चाहिए नेचुरल? कि एक्चुअली जो माना गया है कि अगर कोई भी एक हेल्दी कपल अगर 1 साल के अंदर कंसीव नहीं कर पाता है तो उसे डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। एटलीस्ट बेसिक टेस्ट करा ले, कि बेसिक टेस्ट में का मतलब होता है कि क्या पुरुष के शुक्राणु नॉर्मल हैं, महिला की माहवारी सही आती है या और उसके ट्यूब खुले हुए हैं कि नहीं। अगर इन तीनों चीज़ों में से सब कुछ नॉर्मल है तो पेशेंट्स कई बार वेट करते हैं 1 या 2 साल और। बट हम आज के ज़माने में हमारा मानना है कि जितना अर्ली इंटरवेंशन करें उतना बेहतर है। ये 10 साल रुकना, 15 साल रुकना, आजकल तो शादी के 2-2, 3-3 साल तक लोग मैरिड लाइफ एंजॉय करने के लिए रुकते हैं। हाँ, डेफिनेटली रुकते हैं, लेकिन मेरा उन कपल्स से डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, बिकॉज इसका कारण भी है हमारा जो खान पान है, जो हमारा आजकल इन्वायरमेंट है, जो पॉल्यूशन है, वो सारी चीज़ें फैक्टर है। जो पेरेंट आपके पास आते हैं उनमें सबसे पहला और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल क्या है? पहला सवाल है कि क्या मैं माँ बन सकती हूँ। सेकेंड, आईवीएफ में एक बहुत बड़ा अभी भी हमारी सोसाइटी में टैबू है। उन्हें लगता है कि हम आईवीएफ करा के एक बहुत जल्दी बच्चे को जन्म न दे पाएँ, क्या वो बच्चा मेंटल रूप से या फिजिकल रूप से अपंग होगा। तो ऐसे कपल को बताना चाहूँ मैं कि जो ये प्रॉब्लम जितनी नॉर्मल कपल में होती है, जो बैकग्राउंड रिस्क है वो 5% है कि अगर 100 महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो 2.5 to 5% केसेस में होता है कि आप एबनॉर्मल बच्चे हों। सेम रेशियो आपको आईवीएफ में भी है। आईवीएफ कोई कारण नहीं है बच्चे विकृत पैदा करने का। आईवीएफ इज नॉट ए रीजन। आईवीएफ के बच्चे हेल्दी होते हैं, कोई नई प्रक्रिया भी नहीं है। ये जो पहला बच्चा था वो 1978 में हुआ है, लुइस ब्राउन। तो एक लंबी हिस्ट्री है, लंबी जर्नी है, ये सेम प्रोसेस है, बॉदरसम नहीं है। डेफिनेटली एक साइकोलॉजिकल बर्डन तो रहता है इस पर कि आप एक लंबे उपचार से गुजरते हो, बट जो आउटकम आता है आप देख ही रही हैं कि आउटकम कैसे हैप्पीनेस के साथ आता है और वो पेशेंट कैसे एंजॉय करते हैं लाइफ को। तो मेरा कहना है कि ऐसे कोई भी आपके रिलेटिव्स हों या कोई भी हों जिनको आपको लगता है कि वो एक सक्षम है, प्रेगनेंसी कर सकते हैं, तो डेफिनेटली उनको आईवीएफ सेंटर्स में जाना चाहिए। तो ये बच्चा ना होने की प्रॉब्लम्स औरतों में होती है या पुरुषों में भी हो सकती है? औरतों के साथ साथ अगर मैं मान के चलती हूँ कि अगर आपको 40% अगर फीमेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो आजकल 30 to 40% मेल्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, और 20% में दोनों में कारण होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है कि क्या क्या कारण है कि आप प्रेगनेंसी नहीं कर पाते और किसमें आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्ट आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं, मैं एक की बात नहीं कर रही हूँ, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और साथ में उन ट्यूब्स को ऑपरेशन से ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक ऑप्शंस होता है जो आईवीएफ है। सेकंड, कई बार जिसकी महिलाओं की कुछ लाइक मासिक अनियमित होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीसीओडी में भी अगर आप दवाइयों से नहीं ठीक हो पा रही हैं तब इन पेशेंट को आईवीएफ दी जाती है। डायरेक्टली हम आईवीएफ के लिए नहीं बोलते हैं। सेकंड होता है, थर्ड, कई बार पेशेंट को एंडोमेट्रोसिस होता है, गांठ की समस्या होती है, या उनको बहुत पेनफुल मेंसेज आते हैं, ये पेशेंट्स भी आपको आईवीएफ के लिए जाते हैं। पुरुषों में अगर शुक्राणु बहुत कम है, मैं बात कर रही हूँ बहुत कम की, अगर शुक्राणु बहुत कम है तो वो भी अपने खुद के शुक्राणु से बच्चा पैदा कर सकते हैं आईवीएफ फिक्से के माध्यम से। कई बार ऐसा होता है कि शुक्राणु नहीं होता है, बिल्कुल 0 शुक्राणु है, फिर मैम हम कैसे करें और हम अपना चाहते हैं, तो ऐसे कपल्स में भी हम लोग टीसा टेसी के माध्यम से लाइक उनके टेस्टिस से स्पर्म निकाल लेते हैं और उसके बाद आईवीएफ करते हैं, वो कपल भी इजली कंसीव हो सकते हैं। सारे पर मैम आईवीएफ को लेके एक चीज़ ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये इतना प्रैक्टिस में नहीं है या इतना पॉपुलर नहीं है, इसको लेकर ये माना जाता है कि जो आईवीएफ से बच्चा होता है वो उससे अपना अटैचमेंट नहीं हो पाता है। क्या ऐसा है? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आईवीएफ से जो बच्चा हो रहा है, अटैचमेंट क्यों नहीं होगा आपको? आप मान के चलिए कि जो बच्चा एम्ब्रियो बनने तक का जो प्रोसेस है वही बाहर होता है, उसके बाद से वो आपके एम्ब्रियो हम अंदर ही डालते हैं। जिस टाइम पे नॉर्मल प्रेगनेंसी में बच्चा चिपकता है सेम टाइम पे डालते हैं, तो वो आपका ब्लड ले रहा है, वो आपके अंदर है, बहुत अच्छे से अटैचमेंट होगा। ये एक मिथ है, केवल एक टैबू है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी ट्यूब्स नॉर्मल है, आपकी पीरियड्स रेगुलर है, हस्बैंड का स्पर्म रेगुलर है, नॉर्मल है,
कुछ भी कमी नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं आप दोनों में कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे कपल को हम लोग बोलते हैं अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट ये कपल सबसे डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मेरे में सब कुछ तो नॉर्मल है, मेरे में क्या कारण है। बट अगर कारण नहीं है, ये भी अपने आप में कारण है कि तब वहाँ पे अंदरूनी स्तर पे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पकड़ में नहीं आती हैं। ऐसे कपल्स को भी IVF की जरूरत पड़ती है। 2 साल 3 साल में अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली करना चाहिए आपको, नो कि आप 10 साल तक वेट कीजिए। बहुत मुस्कुरा रही हैं। आपका क्या नाम है सर? पवन है। तो ये बताइए अनुपमा दीदी, आपकी एज कितनी है? 40 है। 40 है। अभी भी जो है वो ये जोश है कि घर में एक बच्चा होना चाहिए, किलकारी गुजनी चाहिए। हाँ पवन भैया। वो हम लोग को मैम एक बच्चा था। अच्छा। वो अनफॉर्चुनेटली नहीं रहा। अच्छा। तो फिर हम हिम्मत नहीं आ रही, फिर यहाँ आए, मैम ने काफ़ी सपोर्ट किया, तो फिर से हम लोग तैयार हैं। तो मैम कितने मंथ का बेबी है? नहीं था, कौन सा? 8 मंथ का कंप्लीट हो गया, अब होने वाला है, मान के चलिए। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी आंखें नम हो रही हैं, मैं इस बात को समझ सकती हूँ बिल्कुल। और मुझे लगता है हर लड़की इस बात को अच्छे से समझ सकती है कि पेट में एक बच्चे को कैरी करना और फिर इतनी बड़ी चीज़ों को झेल कर निकलना। तो पूनम दीदी, आपको जो लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं, जो थक गए, उनको लग रहा है कि अब तो मेरे घर में किलकारी गूंजेगी नहीं? अच्छा होगा, मैं तो यही बोलती हूँ। भरोसा रखना चाहिए खुद पे, डॉक्टर पे, और ऐसे इंस्टीट्यूट हों, और जैसे यहाँ से हमको बहुत सपोर्ट मिला, यहाँ की तो हम बहुत रिकमेंड करेंगे। और हमको यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है, ट्रीटमेंट तो अच्छा है ही है, तो यहाँ पे फील नहीं होता कि हम डॉक्टर के पास आए हैं। ऐसा लगता है कि अपने घर जैसा माहौल, पता ही नहीं चलता। हमको तो पता नहीं चला कब 1 साल बीत गए। हमारा तो खैर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया था, 3rd मंथ में, लेकिन बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं। इतना बढ़िया मतलब सबका, अमना मैम का बहुत अच्छा नेचर है। लोग ऐसा लगता है कि अपने घर आ गए, बिल्कुल भी महसूस नहीं होता कि हॉस्पिटल में एकदम आराम से सब कुछ। हमको पता ही नहीं चला कब 1 साल बीत गए, सब कुछ। पहली बार में पूनम जी कंसीव हो गया था या कई बार? पहली बार में कंसीव। तो एज का कोई लिमिटेशन नहीं। आप बता रही हैं कि आपकी उम्र 40 साल है, लेकिन पहली बार में ही वो मैं उस सेंस में नहीं कह रही, मतलब अगर कोई औरत है उसको ये लग रहा है कि बहुत दिन हो चुका, अब तो कि आप बहुत लोगों का मन में भी था कि ये ज़्यादा हो गई है तो क्या करा जाएगा, लेकिन फिर हमने कई जगह गए, फिर हमने कहा हिम्मत नहीं करना, बाद में पछताना पड़े उससे बढ़िया भरोसा करो। बेटा 1 साल हुआ डेथ हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया था और ये 17 साल का था। इस सेंटर तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ फेयर है। कैसा है माहौल यहाँ? बहुत अच्छा माहौल भी अच्छा, ट्रीटमेंट एकदम बढ़िया है। तो ये कृष्णा IVF है और यहाँ के जो जेन्युइन लोग हैं उनका खुद का कहना है कि जब वो यहाँ आते हैं तो अपनापन जैसा लगता है। यहाँ पे एक और देखिए 2 प्यारे से बच्चे फिर से नज़र आ रहे हैं। ये बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है? बेबी गर्ल है। तो ये देखिए एक प्यारा बेबी इधर, एक प्यारा बेबी इधर, 2 बेबी यहाँ पे हैं। दीदी क्या नाम हुआ आपका? श्वेता दी, 2 बच्चों को संभालने में दिक्कत होती है या अच्छा लगता है? संभालने में दिक्कत होती है, बट बच्चे मेरे तो बहुत खुशी होती है। आप कितने दिन के, कितने साल के इंतजार में आपको बच्चे मिले? मेरी शादी अभी 1 ही साल हुए थे, 2nd मंथ में हो गए बच्चे मेरे। अच्छा। तो श्वेता दीदी हैं और ये भैया हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी शैलेश कुमार। शैलेश जी, कहाँ से आए हैं? अलीगंज। कैसे पता चला इसके बारे में, कृष्णा IVF के बारे में? फेसबुक पे देखा था हमने, तो कॉल किया था, बस उसी से बात हो गई, फिर कांटेक्ट से फिर यहाँ इलाज चलने लगा। सपोर्ट रहा, मतलब स्टाफ लोगों का भी, और डॉक्टर मैडम जो है उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, क्योंकि पैसे की थोड़ी वो थी। तो हम EMI करते हैं? हम रोडवेज में कंडक्टर हैं जी। तो ये आपको जो है EMI सिस्टम से जो है फिर हो पाया ये, बस। अगर इकट्ठे मांगते तो नहीं? इकट्ठे नहीं हो पाता जी। तो जब अभी शादी का 1 साल हुआ था तो IVF के बारे में क्यों सोचे? IVF का ये था कि हम लोगों की एज मान के चलिए 35 से तो प्लस थे ही, तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते थे। तो ये इंतज़ार करने का मतलब है 4-5 साल और 40 हो जाते, फिर बच्चे फिर लेट हो जाता, ये था। इसको कहते हैं समझदारी। जी मैडम। तो पवन भैया समझदारी दिखाए, उनको लगा कि जो एज है इस एज में हो जाना चाहिए, तो इंतज़ार करने से बेहतर है। जी।
तो यहाँ पे क्रिस्टा आईवीएफ में 2-4 चीज़ें जो पॉइंट वाइज मैं आपको बता दूँ वो अच्छी हैं, ये कि अगर आपको किसी तरीके की आर्थिक रूप से कोई परेशानी है उसका भी समाधान यहाँ पर है कि आप इंस्टॉलेशन में भी देख सकते हैं। जो फ़ीस है उसको आप बारी बारी महीने वाइज भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारी फ़ीस को एक ही दिन देना है। यही पवन भैया के साथ हुआ। ये बता रहे हैं कि रोडवेज में कंडक्टर की जॉब है जो बहुत कम पैसे की जॉब होती है, ऐसे में इनको कितना सैलरी होता है भैया? सैलरी 15-16 के समथिंग, ऐसे ही 17 बस 20 के अंदर ही रहती है बस। तो इसीलिए ऐसे में जब आप आर्थिक रूप से उतना मजबूत ना हो लेकिन आप चाहते हैं कि आपके घर में इस तरीके से किलकारी गूंजे, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं क्रिस्टा आईवीएफ में। यहाँ पर आइए और डॉक्टर से मिलिए, आप अपनी परेशानी बताइए, वो आपको आपके परेशानी का समाधान ज़रूर निकाल के देंगे। ऐसा आपको यहाँ पर आकर ही लगेगा, क्योंकि यहाँ पर, हाँ बोलिए। क्योंकि आने से ही पता चलेगा, समाधान तभी मिलेगा कि कैसे क्या होना है। और बाकी इतने प्यारे प्यारे बच्चे आपको स्क्रीन पर दिख गए हैं कि मुझे लगता है कि आप इंतज़ार तो अब नहीं कर पाएंगे। ये प्यारा बच्चा, ये प्यारा बच्चा और लगातार प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीन पर जब दिखेंगे तो जैसे हम अच्छा खाने को देख के हमारी क्रेविंग होती है, वैसे जब हम अच्छे बच्चे को देखेंगे तो अगर आप इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं तो अब आप नहीं कर पाएंगे कि मैम फिर एक बेबी डॉल को लेके आ गई। ये एक प्यारी सी प्रिंसेस आपको नज़र आ रही है। तो अगर आप इन सारे इंतज़ार में अपना समय गंवा चुके हैं तो अब आपको आकर एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपनी परिस्थिति, अपनी परेशानी बतानी चाहिए।